तो चलिए आप लोग, हमारे सर जी आ रहे हैं, कुछ बोलिए सर। मैं कृषि समन्वय सरिया पंचायत जो आप सभी के बीच उपस्थित हूँ, आपका इस प्रोग्राम में स्वागत है, अभिनंदन है। किसान भाइयों से हमारा पुरजोर अनुरोध है कि खेती करने से पहले सर्वप्रथम मिट्टी का जांच कराना आवश्यक समझे और इसको सुनिश्चित कर ले कि खेती से पूर्व जो है सॉइल सैंपलिंग हम कर लेंगे। करने के बाद मुफ्त होता है। सॉइल सैंपलिंग करके या तो हमारे माध्यम से आप मिट्टी जांच करा सकते हैं या अपने से लैब में ले जाकर के जांच करा सकते हैं। उसमें कोई पैसा नहीं लगता है। कारण खेत जो है आपका जोत के तैयार हो गया है, खाद खल्ली नहीं डालना है, पहले फर्स्ट जुताई में जो है उसका हम सैंपलिंग कर लेते हैं। सैंपलिंग का मतलब होता है नमूना लेना। नमूना खुरपी लेकर के जाते हैं। बड़ा प्लॉट है, मान लीजिए 10 कट्ठा 20 कट्ठा का प्लॉट है, तो उसमें जो है 4-5 जगह से ऐसे 4-5 जगह से लेते हैं। उसमें करते हैं हम खुरपी से पहले भी आकार का ऐसे खोद के एक साइड मिट्टी डाल देता है, फिर ऐसे खोदते हैं। तो जब लोहा खुरपी का लोहा डूब जाता है, बेंट ऊपर रहता है, उस स्टेज में जब आपका गड्ढा बन गया, उसमें से 1 सेंटीमीटर इतना इधर से निछाल लेते हैं और इधर से निछाल लेते हैं। जो मिट्टी उसमें गिरता है उसको हम बाल्टी में उठा लेते हैं। ऐसे 4-5 जगह या 7 जगह से हम उठा लिए और उसको प्लास्टिक लेकर के जमीन में बिछा लेते हैं, उसको उड़ेल देते हैं। तो मान लीजिए हमारा 1 छठी मिट्टी हुआ, 1 छठी मिट्टी हुआ, उसको 4 भाग में हम हाथ से मिला करके खूब अच्छी तरह से 4 भाग में बांट देते हैं। 2 भाग हटा देते हैं और 2 भाग मिला करके एक जगह करते हैं। अगर हम और तब तक 4 भाग में बांट के 2 भाग निकाला करते हैं जब तक कि हमारा मिट्टी 500 ग्राम तक न हो जाए। 500 ग्राम जब हो गया आपका सॉइल सैंपल हो गया, उसको प्लास्टिक के बैग में भरते हैं। भर के उसमें नाम, पिता का नाम, खेत का नाम, मोबाइल नंबर, पंचायत, ब्लॉक भर के और कृषि कर्मी को दे दीजिए। अन्यथा लैब में ले जाकर के सीधे आप जांच करा सकते हैं। आपका 13 पॉइंट पर जांच होकर के मिलेगा, जिससे खेती करने में आपको आसानी होगी। जैसे हम दूध खाद खल्ली डाल के खेत का जो है उर्वरा शक्ति कम कर दिया है ज्यादा उपज लेने के चक्कर में, लेकिन उपज उतना होता नहीं है। तो उसमें रेकमेंडेशन होता है कि अमुक चीज आपका कम है, एगो सॉइल हेल्थ कार्ड मिलेगा इतना बड़ा, उसमें लिखा रहेगा कि DAP कितना डालना है, यूरिया कितना डालना है, वर्मी कंपोस्ट या फार्मयार्ड मैन्योर यानी गोबर की खाद कितना डालना है। और पहले उससे 20% गोबर की खाद डाल लेते हैं। उसके बाद DAP रासायनिक खाद का उसमें अनुशंसा होता है। तो उसमें होता यह है कि हम तो 5 किलो DAP डालते हैं, लेकिन वो 1 किलो बताता है। क्योंकि हमारे यहाँ फास्फोरस की कमी नहीं है, नाइट्रोजन की कमी है। और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट में जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम, इन्हीं 4 तत्वों का, सल्फर और बोरान, ये 4-5 तत्वों की कमी रहते हैं। थोड़ा मात्रा में देना है, लेकिन देना है हर फसल में। ये ना कि आप गए DAP छीट के गेहूं बोवा दिए और 21 दिन के भीतर में सिंचाई करा ली है और तकिया लगा के सो गए, तो ऐसी बात नहीं। यूरिया खाद आपको टाइम टू टाइम कम से कम 2 बार उसमें गेहूं में देना है, नमी के हिसाब से। नमी अगर कम है तो हल्की सिंचाई कर सकते हैं दोबारा, लेकिन हमारे यहाँ बहुत है तो एक ही सिंचाई पर हो जाता है। तो बोने का टाइम में भी नाइट्रोजन देंगे और पटवन के टाइम में भी नाइट्रोजन देंगे। तब आपका जो है, अगर उससे भी बढ़िया मेहनती किसान है तो पोटेशियम नाइट्रेट का आता है सोलेबल पाउडर, उसको बाल आने पर जो है, बाल आ गया, फूल नहीं लगाया अभी, उसी टाइम में स्प्रे करा दीजिए। उससे होता यह है कि गेहूं जो है आपका पोर अच्छा दाना होगा, एकदम चमकदार दाना।
उपज भी बढ़ जाएगा। और उससे पूर्व जो है एक बात और किसानों को जान लेना बहुत बड़ी जरूरी चीज है, बीज बोने से पूर्व उसका ट्रीटमेंट कर ले, उपचार कर ले। तो उपचार में क्या होता है, हमारे यहाँ गौमूत्र है, 2.5 लीटर गौमूत्र ले लेते हैं, 1 बाल्टी पानी में मिला के या उसको जो है छिड़क के मिला देते हैं बीज। तो उससे क्या होता है कि जो पत्ती लपेटक ऐठा जाता है पत्ती गेहूं का, वो आपके खेत में नहीं होगा, कोई वायरल बीमारी नहीं होगा। उसके बाद जो है कार्बेंडाजिम मिलता है, बाविस्टिन के नाम से मार्केट में मिलता है, 1 किलो बीज के लिए 2 ग्राम आवश्यक होता है। उससे भी अच्छा किसान है, जानकार है, तो एक ट्राइकोडर्मा विरिडी है जो 6 ग्राम के 1 किलो में जो है मिला करके आप उसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। शाम को ट्रीटमेंट कीजिए, सवेरे जाके खेत में छिड़क दीजिए, उससे भी अच्छा होता है। बहुत सारा रसायन है, फिराम है, सेरेसान है, ये भी 2 ग्राम के हिसाब से लगता है। तो ये जो है, जैसे मान लीजिए बच्चा पैदा हुआ उसको पोलियो का टीका लगाते हैं, उसी प्रकार ये भी है, आपने फसल को भी पोलियो का टीका लगा दीजिए कि आगे चल के उसमें कोई रोग बीमारी ना हो। बेसिक जो प्रक्रिया है, बेसिक, तो ये बेसिक प्रक्रिया है जी। बीच में जाकर क्या बीच में होगा ना, तो उसमें माइनर होता है, उससे आपका लॉस कितना मुश्किल से 25%, अरे 10 से 20 के लगभग में होता है। तो वो नुकसान नहीं करता, उसमें आप कोई खर्चा नहीं कर सकते। जब प्लांट प्रोटेक्शन में, पौध संरक्षण में जाएंगे तो 20% लॉस, कोई लॉस नहीं कहा जाता है। उससे अधिक का होगा आप तो उसमें आप दवाई स्प्रे कीजिए, मेहनत कीजिए। बेसिक प्रक्रिया हम बात कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। बेसिक प्रक्रिया में आप बात कर रहे हैं, कोई आपको विशेष तकनीक नहीं बता रहे हैं, यही बेसिक है, यही आधार है, यही इतना ही आप कीजिएगा, आपका फसल ठीक हो जाएगा। कम से कम रासायनिक खाद का प्रयोग कीजिए। हाँ ठीक है, धन्यवाद।